दोस्तों नमस्कार। दोस्तों एक खबर जो है आई है, अभी एक खोजी पत्रकार हैं ब्राज़ील के, उन्होंने इस बात को कन्फर्म किया है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिर मुनीर को जो है मोसाद उड़ाना चाह रही थी, ख़त्म कर देना चाह रही थी। मतलब एक तरफ ईरान और अमेरिका को लेकर के शांति वार्ता, पीस डील चल रही थी। पर्दे के पीछे जो है ईरान, सऊदी अरब, कतर और पाकिस्तान, ये लोग मिल करके सुलह समझौते की बात कर रहे थे और दूसरी तरफ इजराइल एक बड़ी साजिश रच रहा था। वो साजिश थी पाकिस्तान के जो है फील्ड मार्शल जनरल आसिर मुनीर को मारने की। ये जो कथन है, ये एक ब्राजील के पत्रकार हैं, पेपे करके उनका नाम है, और ब्राजील के खोजी पत्रकार हैं। ये सही है कि गलत, ये सारी बातें हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। दोस्तों जब से ईरान और अमेरिका का युद्ध चल रहा है, तब से लगभग 4-5 राउंड की शांति वार्ता जो है हो चुकी, जिसमें 2 शांति वार्ता पाकिस्तान में और एक शांति वार्ता जो जहां जिस पे मुहर लगा है वो जो है जब G7 चल रहा था तो स्विट्जरलैंड में हुई, जिसके तहत अभी डील साइन हुई। डील हुई कि नहीं हुई उसके बाद फिर से एस्केलेशन शुरू हो गया। लेकिन जब जब मैं बता रहा हूं, इस बात की सच्चाई समझिए कि इसमें सच्चाई है कि नहीं है, कि आसिर मुनीर को मारने के लिए जो है मोसाद ने पूरी तैयारी कर ली थी। वो जो पत्रकार हैं ब्राजील के, उनका कहना है। और जब ये बात अलग अलग सोर्स से, CIA से, अलग अलग सोर्स से जब पाकिस्तान तक पहुंची, तो पाकिस्तान ने धमकी दे डाला, अगर आसिर मुनीर को कुछ होता है तो इसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहिएगा, हम परमाणु बम मार देंगे। ऐसी कोई बात आई थी। लेकिन भैया अगर ऐसी कोई बात होती, अगर इजराइल ने वाकई में ट्रैक कर लिया था, तो क्या पाकिस्तान के कहने पे उसने अपने मिशन को पोस्टपोन कर दिया? क्या किया भी था कि सिर्फ ये अफवाह है? इसके पीछे सच्चाई क्या है, आगे बात करने जा रहे हैं। दोस्तों आपने देखा होगा ईरान अमेरिका युद्ध में जब जब शांति वार्ता शुरू हुई है, तब तब जब पहले लेवल की जो है शांति वार्ता हो रही थी, फर्स्ट राउंड की, जब अमेरिका थक गया शांति वार्ता पे, शांति जो है पीस डील के लिए टेबल पे आ रहा था, उस समय लेबनान पे ताबड़तोड़ हमला जो है इजराइल ने कर दिया था। जबरदस्त हमले किए, हिजबुल्लाह को जो है चुन चुन के इजराइल ने मारना शुरू किया। और इसी बात पर जो है शांति वार्ता नहीं हो पाई कि जब तक पूर्ण रूप से जो है सीज फायर नहीं होता है, तब तक शांति वार्ता नहीं होगी। सेकेंड राउंड की शांति वार्ता में इजराइल के ऑफिशियल आते हैं, लेकिन भाई फिर भी वही एस्केलेशन था। ईरान के ऑफिशियल्स आते हैं, लेकिन फिर भी वही एस्केलेशन चल रहा था। इजराइल युद्ध जो है बंद करने को तैयार नहीं था। इजराइल का कहना था कि हम जो है सिर्फ ईरान के ऊपर हमले नहीं करेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है लेबनान के ऊपर हमले नहीं करें, क्योंकि हमारा जो प्राइम टारगेट है वो हिजबुल्लाह है, जो भी प्रॉक्सी हम उनको मारेंगे। फिर धीरे धीरे महीनों बीता, स्टेट ऑफ हार्मुज से पूरे दुनिया में संकट बढ़ा। फिर कहीं ना कहीं प्रेशर आया, पाकिस्तान की दलाली, पाकिस्तान की सो कॉल्ड पीस डील धीरे धीरे रंग लाई, और एक टाइम के बाद में ये डील हुई जब G7 की मीटिंग चल रही। लेकिन उसी दौरान ये बात निकल के आती है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को इजराइल खत्म कर देना चाह रहा है, क्योंकि पाकिस्तान पीस डील को करा रहा है, जिसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिर मुनीर। और किसी भी कीमत पर इजराइल नहीं चाहेगा कि पीस डील हो। अगर पीस डील होती है, अभी जो इजराइल आक्रामक होकर मार रहा है, अभी जो इजराइल को अपना एक टारगेट तय है, एक जो है उसको मालूम हमें क्या करना है। इस युद्ध में अमेरिका आगे पीछे हो रहा था, लेकिन इजराइल को और ईरान को क्लियर मालूम था क्या करना है। इजराइल का जो क्लियरिटी ऑफ थॉट है वो बिल्कुल क्लियर था कि हमको इनके जितने प्रॉक्सी हैं और ईरान को हमें खत्म कर देना है, चाहे उनके जो है अंदर जाकर के मोसाद करे,
चाहे जो है इजराइल की जो है सेना करे। वो चल रहा था, युद्ध चल रहा था, कभी इजराइल भारी पड़ रहा था, कभी ईरान भारी पड़ रहा था। लेकिन पीस डील होने का मतलब यह है कि अमेरिका अपने इन्फ्लुएंस में ला करके पीस डील करना चाह रहा था। पीस डील का मतलब है, पीस डील करने के लिए कौन आया? अमेरिका आया, ईरान नहीं आया। तो पीस डील होगा तो वहां पे इजराइल का टोटल हार माना जाएगा, लॉस माना जाएगा, और इजराइल इस तरह की कोई डील करने के लिए तैयार नहीं। खैर, फील्ड मार्शल को मारने वाली जो खबर है जो है आगे चलाई गई, वो उस पर जो है क्या कहते हैं, पाकिस्तान के ऑफिशियल्स बोल रहे हैं कि ये जोक है। जो पेपे एस्कोबार ने इस बात को बोला था कि ये नॉनसेंस जोक है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये बात हुई है। इजराइल ने किया है। एक अलग विषय है कि बहुत सारे दबाव आए होंगे, क्योंकि जब मोसाद ने प्लानिंग करी होगी, कहीं ना कहीं CIA और बहुत सारी जो है एजेंसी को मालूम चला होगा। जब ये बात जो है ट्रंप तक गया होगा या कई और बड़े जो है शक्तियों तक गया होगा, तो कम से कम इस बात पे तो चर्चा हुई होगी। ऐसा करना सही नहीं होगा, क्योंकि इस समय पूरी दुनिया में जो है त्रासदी चल रही है। जो एनर्जी नीड है वो पूरा नहीं हो पा रहा। 20% एनर्जी जो है नीड स्टेट ऑफ हार्मूज के चलते कट है। तो ये बहुत बड़ा एस्केलेशन हो जाएगा। इसके चलते जो है ये करने से मना किया गया होगा। लेकिन उसके बाद जब ये बात आती है और उसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप का जो रवैया इजराइल के प्रति है, जो इजराइल के प्रति एक गलत रवैया चल रहा है, मतलब इजराइल से दूरी जो बनाते हुए डोनाल्ड ट्रंप दिख रहे हैं, उससे ये जो है बिल्कुल क्लियर हो रहा है कहीं ना कहीं कोई बड़ी बात हुई है। मोसाद ने वाकई में जो है शांति वार्ता ना हो, इसके लिए पूरा कोशिश मोसाद कर रहा था। लेकिन ये बात लीक हुई तो जो है ये अमेरिका के जो है डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात पे जरूर कुछ न कुछ मना किया होगा। वहां से इनका मनमुटाव शुरू हुआ है। बोला होगा भैया हम जब जब जाते हैं शांति वार्ता करने के लिए, तब तब तुम आकर के जो है बम फोड़ देते हो। तो इजराइल ने बोला होगा यार आप तो उनका जो है पूरा एसेट आप जो फ्रीज है उसको डिफ्रीज कर रहे हो, और उनके शर्तों पे आप जो है शांति वार्ता करने गए हो, तो ये तुम्हारी जीत नहीं होगी, अमेरिका की हार मानी जाएगी। लेकिन अमेरिका एनी कंडीशन वो जा करके ट्रंप जो है एनी कंडीशन जो है जा करके वो पीस डील कर रहे हैं, क्योंकि मिड टर्म इलेक्शन है, बहुत सारी चीजें हैं। क्योंकि अमेरिका का जो थॉट है वो भी क्लियर नहीं। अमेरिका वैसे 10-15 दिन युद्ध करने के लिए आया था। अमेरिका को नहीं मालूम था ये युद्ध इतना खींचेगा। अमेरिका फंस गया। अमेरिका इधर से निकल रहा है तो इजराइल निकलने नहीं दे रहा है। पहले राउंड के दूसरे राउंड की वार्ता हो रही, बड़े बड़े हमले हो जा रहे हैं लेबनान में। आज भी हमला चल रहा है, पीछे नहीं हट रहा है। इजराइल बोल रहा है कि हमारी हो सकता संधि हो जाए तो वो ईरान से होगी, और ईरान के जो है प्रॉक्सीज हैं, हमारी लड़ाई लेबनान से नहीं है। लेबनान के जो ऑफिशियल जो सरकार है उससे हमारी कोई लड़ाई नहीं, और लेबनान की सरकार भी मानती है इजराइल से कोई लड़ाई नहीं। लेकिन ये जो प्रॉक्सीज हैं वो इजराइल को तंग करते हैं, परेशान करते हैं, और उन प्रॉक्सीज को खत्म करने के लिए इजराइल लगा हुआ है। उसके लिए कोई भी कीमत देनी पड़ी। बल्कि ट्रंप ने बोला ही कि जो है यहूदी भी अब बोल रहे हैं कि सबसे कम लोकप्रिय जो प्रधानमंत्री है, सबसे ज्यादा नफरत किए जाने वाले प्रधानमंत्री के नाम पे जो है नेतन्याहू का नाम आ रहा है। उसके बावजूद अगर ट्रंप इस तरह से उनकी खिलाफत कर रहे हैं, कहीं न कहीं इजराइल के ऊपर सख्ती करते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये बात पे जो है बिल्कुल जो है जो शक था वो क्लियर होता जा रहा है कि ये जरूर इजराइल ने जो है पाकिस्तान के इस आसिम मुनीर को मारने की कोशिश करी थी, और कर देता तो बढ़िया रहता। लेकिन जियो पॉलिटिक्स में कोई दोस्त दुश्मन नहीं होता है। जब लगा होगा इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है काफी नुकसानदायक हो जाएंगे, तब जो है तब जाकर के ये नहीं हुआ। लेकिन अभी जो अमेरिका का रुख है, डोनाल्ड ट्रंप दुश्मन को भी दोस्त बना लेते हैं अपने फायदे के लिए। इजराइल अमेरिका की बात नहीं मान रहा है, और कहीं न कहीं अमेरिका जो है डायरेक्ट बात ना कह के घुमा की बात को कह रहा है, मतलब बोल्ड कर रहा है इजराइल को। अब इजराइल और अमेरिका के बीच में ऐसे तनातनी शुरू हो रही है। अमेरिका बोल्ड करना चाह रहा है इजराइल को, लेकिन डायरेक्ट बॉल ना करके स्पिन करा के मारना चाह रहा है। मतलब उसके लिए क्या किया, अमेरिका ने जो सालों पहले जो इनका F-35 इंजन की डील थी तुर्की से, उसके लिए धीरे धीरे हरी झंडी देना शुरू कर दिए हैं। अभी अर्दगन की बड़ाई भी की है जो है डोनाल्ड ट्रंप की। अर्दगन बहुत अच्छे आदमी है, मेरे कहने पर उन्होंने जो है इजराइल के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, और वो बहुत अच्छे इंसान है। मतलब ट्रंप प्रशासन लगातार इजराइल पर लेबनान और गाजा का सीज फायर
पर दबाव बना रहा था, लेकिन इजरायली प्रधानमंत्री नहीं माने और इसके जो है अगेंस्ट जाकर के, अब इजराइल के अगेंस्ट जाकर के वो प्रेशर बनाने के लिए तुर्की का जो है ट्रम्प कार्ड खेल रहे हैं ट्रम्प जी। द प्रेशर टैक्टिक्स लगा रहे हैं, जिसमें इजराइल को काबू करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया दांव खेला जो मैं पहले बता ही चुका हूं, और इजराइल के धुर विरोधी तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब अर्दोगान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया है। बीच में खटास आई थी 2018 में, जब इन्होंने S-400 रूस से लिया था, नाटो का सदस्य है तुर्की, लेकिन अब तुर्की की तरफ झुकाव जो है ट्रंप शुरू कर दिए हैं इजराइल को काउंटर करने के लिए, ठीक है ना। तो भैया 700 मिलियन की डील इजराइल से करने जा रहे हैं। खैर अभी डील का इनिशिएशन जो है ट्रंप प्रशासन ने किया है, लेकिन डील होगी कि नहीं होगी उस पर पूरी जो है कैलकुलेशन और एनालिसिस करेगा जो है यूएस कांग्रेस पहले हरी झंडी देगा तभी सब होगा। लेकिन अब दोस्ती का हाथ बढ़ा दिए। 700 मिलियन डॉलर की डील के लिए अमेरिका तुर्की के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट जो इनका 5th जनरेशन फाइटर जेट कान के लिए 700 मिलियन डॉलर मूल्य के अत्याधुनिक जेट इंजनों की आपूर्ति के लिए सहमत हो गया है। उनके कान प्रोजेक्ट को जो है कान जो उनका 5th जनरेशन का जो फाइटर बना रहे हैं उसके लिए इंजन देने के लिए तैयार है। F-35 पे दोबारा विचार कर रहा है। पहले जो है F-35 मुहिम में तुर्की शामिल था। सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रंप प्रशासन अब तुर्की को दुनिया का सबसे घातक स्टेल्थ जेट F-35 देने पर, मतलब के इंजन को देने पर विचार कर रहा है, जिससे जो है मिडिल ईस्ट की सैन्य संप्रभुता, मिलिट्री एज को सीधी चुनौती मिलती हुई नजर आ रही है। अगर ऐसा होता है तो इजराइल के पास F-35 है, इजराइल के सैन्य शक्ति पे जो है एक तरह से बहुत बड़ा चोट होगा, बहुत बड़ा आघात होगा। अब जो है तनाव की राजनीति शुरू हो जाएगी, गुटबाजी चलेगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का कोई सगा नहीं है यार, कोई इसका सगा नहीं जो इसको जिसने ठगा नहीं। पहले इन्होंने भारत और पाकिस्तान के मुद्दे पे ऑपरेशन सिंदूर में इन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया, अब जो है अपने एक विश्वसनीय साथी को काउंटर कर रहे हैं सिर्फ अपनी झूठी साख बनाने के लिए। मैं F-35 की ऐतिहासिक बैकग्राउंड की बात करूं तो भैया 2018 में तुर्की ने के साथ में जो है F-35 ज्वाइंट स्ट्राइक फाइटर प्रोग्राम का एक मुख्य जो है पार्टनर था, साझीदार था। लेकिन जो है उसे विमानों की डिलीवरी मिलने से के पहले ही, मतलब F-35 खरीदना चाह रहे थे, हमें इंजन की बात कर गया, मैं कह रहा हूँ F-35 इनको मिलने वाला था 2018 में, लेकिन उसके पहले उसी के साथ में इन्होंने रूस के साथ में एक डील कर ली। डील थी जो है S-400 की, और F-35 की डील खटाई में पड़ गई। अमेरिका का कहना था कि F-35 तुमने लिया, तुम नाटो के सदस्य हो, तो F-35 कहीं जो है हमारे विमान का जो है सोर्स कोड वगैरह ना स्कैन कर ले और चीजें ना चुरा ले, इसके चलते हम आपको F-35 नहीं दे पाएंगे। आपने रूस से S-400 ले लिया है। तो अमेरिका का जो निष्कासन था इसी बात पे हुआ था कि मतलब अमेरिका को डर था कि S-400 सिस्टम के जरिए रूस F-35 की स्टील्थ टेक्नोलॉजी जो है, रडार से बचने की जो तकनीक है, इसको स्कैन करके जो उनका S-400 है सीक्रेट चुरा सकता है। इसके चलते अमेरिका ने तुर्की को F-35 में देने के लिए मना कर दिया। पहले सदस्य था इस प्रोग्राम का, लेकिन बाद में उसने मना कर दिया। बाइडेन काल, पहले जब डोनाल्ड का पहला काल था उसमें इन्होंने मना किया था। बाइडेन सरकार आई तो बाइडेन ने भी इनको जो है F-35 विमान देने से मना कर दिया। आगे चल करके उन्होंने, बाइडेन सरकार ने जो पैसा इन्होंने दिया था उसको F-16 के मेंटेनेंस के लिए उन्होंने बोला कि हम तुम्हारे विमान को हम मेंटेन कर देंगे। अब जिस तरह से काउंटर कर रहा है यहां पे जरा देखिए, अब वैश्विक गुटबाजी जो है बनना शुरू हो गई। ऑलरेडी तुर्की पाकिस्तान के साथ अलाइंड है। ऑलरेडी तुर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान एक ट्रायंगल बना के तैयार हैं, एक गुट तैयार है। ये जो आतंकवादी हैं इनका एक गुट है। तुर्की भी भारत के पीठ पे जो है छुरा भोंका था पाकिस्तान के साथ मिलकर के। मैं वही कह रहा हूं, अगर मोसाद ने आसिर मुनीर को मार दिया होता मजा आ जाता, लेकिन चलो ठीक है, जियोपॉलिटिक्स से नहीं हुआ।
ये तीनों देश बेहद मजबूत सैन्य और राजनीतिक त्रिकोण बना रहे हैं, जो कश्मीर से लेकर के साइप्रस तक हर अंतरराष्ट्रीय जो है मतलब हर अंतरराष्ट्रीय मुद्दे पर कश्मीर को और इन जो है साइप्रस के मामले को उठाते रहेंगे। ठीक है ना। उसके बाद में नेतन्याहू एक हेक्सागोनल बना रहे हैं, हेक्सागन प्लान बना रहे हैं, जिसमें जो है 6 देशों को जो है एक समूह में जोड़ना चाह रहे हैं। तुर्की के इसी बढ़ते प्रभाव और घेराबंदी को तोड़ने के लिए, तुर्की के प्रभाव को तोड़ने के लिए इजराइल ने 6 देशों का हेक्सागन बनाया है, बनाने की मतलब तैयारी कर रहे हैं, जिसमें भारत रहेगा। भारत, ग्रीस, साइप्रस और अरब का एक देश यूएई हो गया, अफ्रीका का एक देश शामिल करने की योजना बना रहा है। भाई अब तो जब गुट बनना है तो गुट बनाना पड़ेगा टैकल करने के लिए। चूंकि तुर्की हमेशा पाकिस्तान के एजेंडे पर जो है पाकिस्तान का समर्थन करता रहा है, इसलिए भारत का झुकाव स्वाभाविक रूप से इजराइल की तरफ रहेगा। आप लोग फादरलैंड कर लो, मदरलैंड कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा जो दोस्त है दोस्त है, जो दुश्मन है वो दुश्मन है। पाकिस्तान का जो दुश्मन है वो मेरा दोस्त रहेगा। फर्क नहीं पड़ता कौन किसके लिए क्या करता है। तो समीकरण में बदलाव दिख रहा है, लेकिन यदि अमेरिका खुद आगे बढ़कर तुर्की को जब 35 और जेट इंजन देता है तो इजराइल का यह पूरा हेक्सागन संगठन कमजोर पड़ सकता है। भाई वाकई में अगर इनके पास में स्टील्थ टेक्नोलॉजी आ गई तब प्रॉब्लम हो जाएगा। भारत के लिए रणनीतिक संदेश और निष्कर्ष की अगर बात करूं तो भाई, जिस तरह अमेरिका फर्स्ट की कूटनीति करता है या घटनाक्रम साबित करता है कि ट्रंप सिर्फ अमेरिका फर्स्ट की कूटनीति करते हैं, भले वहां पे अमेरिका की साख गिरे जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। युद्ध लड़ना था लड़ रहे थे, भागना है तो भाग रहे हैं। ठीक है ना। तो भारत के लिए चिंताएं बढ़ रही हैं अगर तुर्की के पास में इस तरह का स्टील टेक्नोलॉजी आता है। भारत के साथ में ये जो है प्रॉब्लम इजराइल के लिए भी बढ़ रही है, तो इस हेक्सागन को बनाना बड़ा जरूरी है। तो भैया मैं पहले बता चुका हूं कि जो ये खबर है, जिसको जो है ब्राजील के खोजी पत्रकार जो हैं उन्होंने जो बताया कि जो है पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल है उनको मारने की पूरी तैयारी की गई थी, और उसके बाद में ट्रंप का रवैया और ट्रंप का जो है तुर्की के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना, अपने एक मजबूत एलाइज को बाहर करके, इससे क्लियर हो गया है कि ट्रंप की बात को नेतन्याहू पूरी तरह से नहीं माने, और ना मानने की वजह से ट्रंप 3 बार 4 बार जब शांति वार्ता करना चाह रहे थे तो नेतन्याहू जो है वहीं उसी समय जो है हमले कर दिए जो है लेबनान में, और जो है इसके चलते शांति वार्ता नहीं हो पाई। और लास्ट में जब ये शांति वार्ता हो रही थी स्विट्जरलैंड में, तैयार हो गया था, उस समय पर जो है पाकिस्तान के क्या कहते हैं फील्ड मार्शल को मारने का जो प्लान है वो बना लिया। और उसके बाद में भले इसको लोग निराधार बोले, गलत बोले या मनगढ़ंत बात बोले, लेकिन बात आई है तो मैं कह रहा हूं बिना जो है चिंगारी के धुआं नहीं होता है, तो कुछ ना कुछ तो था ही। और उसके बाद में एकाएक ट्रंप का यू टर्न हो जाना इजराइल के खिलाफ, इजराइल का धुर विरोधी देश है तुर्की, और इजराइल का जो पक्का दुश्मन है उसके तरफ हाथ बढ़ाना, इसका मतलब है वहां पे कुछ ना कुछ हुआ था। मोसाद ने वाकई में प्लानिंग करी थी। पाकिस्तान को फिर से, अपने दलाल को फिर से जो है इस बार फिर से बचा लिया डोनाल्ड ट्रंप ने। खैर ये विश्व राजनीति है, ये जो है जियोपॉलिटिकल मुद्दे हैं, इसमें कोई किसी का परमानेंट दोस्त नहीं होता है। लेकिन भाई अभी तो हमें अपना गुट और अपने दोस्त को पहचानना होगा। भारत के हित के लिए जो भी होगा भारत करेगा। और आपका क्या मानना है, क्या वाकई में ऐसा कुछ हुआ था? अगर आपको भी लगता है, हमें जो इंडिकेशन दिखा उसके साथ मैंने बता दिया। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपने बहुमूल्य कमेंट करें, और इसी साथ वीडियो कंप्लीट करते हैं। जय हिंद, जय भारत।